मूवी स्टार्ट होती है और हम मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर सारा और उसके पापा डॉन से। सारा और डॉन मरी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। मरी की हालत कुछ ठीक नहीं होती है और वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही होती है। थोड़ी देर बाद वो सांस लेना बंद कर देती है तो सारा टेंशन में आकर अपने पापा डॉन को कहती है कि वो गाड़ी थोड़ा तेज़ चलाए। थोड़ी देर बाद ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और डॉन मरी को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है और वो सारा से कहता है कि वो किसी को कुछ भी ना बताए। डॉक्टर्स मरी को लेकर जाते हैं और सारा और डॉन को बाहर वेट करने का बोलते हैं। तभी सीन कट होता है और हम 20 साल पहले का सीन देखते हैं जिसमें सारा अपने पापा से कहती है कि वो पार्टी से लेट आएगी, लेकिन उसके पापा को कुछ आइडिया ही नहीं रहता है कि वो पार्टी में जा रही होती है। तो वो अपनी वाइफ आयरीन से पूछता है कि ये पार्टी का क्या सीन है। आइरीन डॉन से कहती है कि वो उससे पूछने ही वाली थी लेकिन काम काम में भूल गई। डॉन अपनी बेटी सारा को पार्टी में जाने से मना कर देता है और उसे घर में रहने के लिए बोलता है। रात को जब सब सो जाते हैं तो सारा स्नीक आउट करके घर से बाहर अपने बॉयफ्रेंड क्रिस को मिलने चली जाती है। थोड़ी देर बाद क्रिस और सारा बात करने के बाद क्रिस की मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर एक राइड के लिए चली जाते हैं। घर में हम देखते हैं कि आयरीन अपनी बेटी सारा से बात करने के लिए आती है लेकिन सारा तो घर पर थी ही नहीं, तो वो दरवाज़ा कैसे खोलती। तभी डॉन भी वहाँ आ जाता है और वो गुस्से में दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सारा तो घर के अंदर है ही नहीं। वो देखता है कि रूम की खिड़की खुली हुई है जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी झूठ बोलकर रात को उसी पार्टी में चली गई है। पार्टी में हम देखते हैं कि क्रिस और सारा थोड़ी देर के लिए अलग जाकर बैठते हैं और क्रिस सारा से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसे एक सॉन्ग भी सुनाता है। घर पर हम देखते हैं कि डॉन अपनी बेटी का वापस आने का कब से वेट कर रहा होता है। वो बार बार खिड़की चेक करता है लेकिन सारा तो सुबह को घर आती है। तो सुबह डॉन देखता है कि सारा को उसका बॉयफ्रेंड क्रिस छोड़कर जा रहा होता है। सारा वापस पीछे के दरवाजे से घर के अंदर जाने का ट्राई करती है लेकिन डॉन उसे कहता है कि वो घर के आगे के दरवाजे से जाया करे। डॉन उसे काफ़ी डांटता है लेकिन सारा उसकी सारी बातों को इग्नोर करती है। सारा डॉन से कहती है कि वो जैसे ही 18 ईयर्स की होगी वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। ऐसा बोलकर सारा अंदर जा ही रही होती है कि डॉन को काफ़ी डिसरिस्पेक्ट फील होती है और वो सारा को दरवाजे के अगेंस्ट धकेल देता है और उसे कहता है कि जब तक वो उसके घर में है उसे उसके सारे रूल्स मानने पड़ेंगे और वो अपने मन के हिसाब से कुछ नहीं कर सकती। तभी आयरीन वहाँ पर आ जाती है और सारा को डॉन जाने देता है। सारा अपने रूम में जाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सारा और उसकी सिस्टर एमी बेड पर बात कर रहे होते हैं। एमी सारा से पूछती है कि क्या उसे स्नीक आउट करने में मज़ा आया, तो सारा उसे कहती है हाँ, उसके बॉयफ्रेंड क्रिस ने उसे प्रपोज भी किया इसलिए उसे काफ़ी मज़ा आया। एमी सारा से कंप्लेन करती है कि डॉन उनकी लाइफ को कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल करता है और उन्हें बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। वो उसे कहती है कि जैसे ही वो 18 ईयर्स की होगी वो भी इस घर से चली जाएगी। सारा उसे कहती है कि मैं भी 18 ईयर्स के होने के बाद यहाँ से चली जाऊँगी। तभी सारा की मदर आयरीन रूम में आती है और सारा से कहती है कि उसे 1 वीक तक ग्राउंड कर दिया है, मतलब कि अब वो कहीं भी बाहर नहीं जा सकती। डॉन ये सारी कन्वर्सेशन रूम के बाहर से सुन रहा होता है। डॉन ये सब सुनने के बाद अपने बेसमेंट में जाता है और वो काफ़ी वहाँ पर उदास होता है। थोड़ी देर बाद वो खड़ा होकर बेसमेंट के बुक शेल्फ की तरफ जाता है और सरप्राइजिंगली वो बुक शेल्फ को मूव करता है तो उसके अंदर एक रूम होता है। सीन यहाँ पे कट होता है और हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं जिसमें सारा ग्रेजुएट हो चुकी है और वो क्रिस से अपने सारे प्लान्स के बारे में बात कर रही होती है। आयरीन सारा से पूछती है कि क्या उसने डॉन को देखा, तो सारा कहती है हाँ, डॉन तो गार्डन में पानी दे रहा है। ये सुनकर आयरीन कहती है कि अच्छा है डॉन के लिए क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही टाइम बेसमेंट में रहता है। आयरीन कहीं बाहर चली जाती है और डॉन सारा से कहता है कि वो अपना फ़ोन बंद करे और उसकी हेल्प करने के लिए आए। डॉन सारा को बेसमेंट में लेकर जाता है और वो रूम देखकर काफ़ी सरप्राइज़ हो जाती है और कहती है कि यहाँ पे तो सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, यहाँ तो विंडो ही नहीं है, ये कैसा रूम है। तभी डॉन उसे कहता है हाँ बात तो सही है और उसे वहीं पर लॉक करके चला जाता है। सारा काफ़ी डर जाती है और पूरा रूम देखने लगती है और वो सामान देखती है तो उसके ही कपड़े उसमें पड़े होते हैं। तभी डॉन वहाँ का मेन रूम भी बंद कर कर ऊपर चला जाता है। सारा रूम का सिक्योरिटी कोड ट्राई करती है कि वो रूम का दरवाज़ा खोल दे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। उल्टा लाइट वहाँ पर चली जाती है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो वो टॉर्च का यूज़ करती है और वो देखती है कि वहाँ पे एक छोटा सा वेंट भी है। वेंट में से सारा आवाज़ दे रही होती है लेकिन डॉन ऑलरेडी दूसरी साइड होता है वेंट के और उसे वेंट कवर कर देता है कि आवाज़ बाहर ना आए। अंधेरा हो जाता है और आयरीन को काफ़ी टेंशन होने लगती है अपनी लड़की की। एमी उसे कहती है कि वो शायद अपने दोस्त के घर गई होगी, लेकिन आयरीन को फिर भी काफ़ी टेंशन हो रही होती है कि सारा कहाँ चली गई।
डॉन आइरीन से कहता है कि वो कल तक आ जाएगी, लेकिन 2 दिन हो जाते हैं और सारा अभी भी बेसमेंट में फंसी हुई है। वो रोज़ कोड ट्राई करती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता, उल्टा लाइट बार बार जाती है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और फाइनली डॉन सारा को मिलने के लिए आता है। आवाज़ सुनते ही सारा पिलर के पीछे जाकर छुप जाती है और जैसे ही डॉन रूम के अंदर आता है, वो डॉन को धक्का देकर बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर जाते ही दूसरा दरवाज़ा तो बंद होता है। वो अपनी मम्मी के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि वो कितना भी चिल्ला ले, उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। डॉन सारा को खींचकर रूम के अंदर लेकर आता है और उसे बताता है कि वो रोज़ कोड को चेंज करता है और जितनी भी बार वो गलत कोड दबाएगी तो रूम के अंदर का वेंटिलेटर बंद हो जाएगा, जिससे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। सारा डॉन से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो डॉन उसे बताता है कि सारा ने उसकी काफ़ी डिसरिस्पेक्ट की है और वो सारा को एक झापड़ देता है और उसके बाद में फ़ोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होता है। डॉन वहाँ से चला जाता है और सारा उठती है और वॉमिट कर देती है बेसिन में। ऊपर हम देखते हैं कि पुलिस आई हुई होती है और आयरीन पुलिस को बताती है कि मेरी बेटी ऐसे ही नहीं जा सकती। पुलिस उसे कहती है कि वो 18+ है और उसे जहाँ जाना है वो जा सकती है। पुलिस उससे पूछते हैं कि क्या सारा के बहुत सारे दोस्त हैं, तो आयरीन कहती है कि नहीं, उसके बहुत ही कम दोस्त हैं। फिर पुलिस उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो एमी कहती है कि क्रिस ने भी उसे नहीं देखा। फिर पुलिस क्रिस की डिटेल्स मांगती है। तभी डॉन कहता है कि सारा के कुछ कपड़े भी गायब है, जो कि उसने खुद ने बेसमेंट में रखे थे। डॉन आयरीन से कहता है कि उसे सारा के प्लान के बारे में तो बताओ। सारा का वही वाला प्लान कि वो 18 की होने के बाद कहीं दूर चली जाएगी। आइरीन रोकर कहती है कि सारा कभी भी उसे बाय बोले बिना नहीं जाएगी और उसका तो अभी बर्थडे भी आना बाकी है। पुलिस आइरीन से कहती है कि उन्होंने एक मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट फाइल कर दी है। हम देखते हैं सारा को कि जो बहुत ही परेशान हो चुकी है और बेसमेंट के अंदर रह रहकर पागल हो रही है। वो अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के बारे में सोचती रहती है। ऊपर डॉन से मिलने क्रिस आता है, सारा के मिसिंग के होने के बारे में बात करने आता है। डॉन क्रिस से झूठी कहानी बताता है कि सैरा तो उसके बचपन के दोस्त स्टीव के साथ फ्लोरिडा में वेट्रेस की नौकरी कर रही होगी। ये सुनकर क्रिस बहुत ही उदास होता है और वहाँ से चला जाता है। सारा को बेसमेंट में बंद हुए 21 दिन हो चुके हैं। डॉन बेसमेंट में जाता है केक लेकर, क्योंकि वो सारा का बर्थडे वाला दिन होता है और डॉन सारा को एक रेड कलर की ड्रेस गिफ्ट करता है और कहता है कि वो उसे पहन कर आए। डॉन सारा से अपनी विश पूछता है, तो सारा बोलती है कि उसे यहाँ से बाहर निकलना है। तो डॉन कहता है कि अभी बहुत ही जल्दी है। तो वो टीवी मांगती है, जिस पे डॉन मना कर देता है। फिर वो क्लॉक मांगती है डॉन से। डॉन सारा को अपने पास आने के लिए कहता है, जिस पे सारा डैड बोलती है उसे, तो वो कहता है कि उसे डैड नहीं डॉन बुलाए। उसके बाद में हम देखते हैं कि सारा को क्लॉक मिल चुकी है और यहाँ 38 डेज़ हो चुके हैं उसे अंदर रहे हुए। सारा यहाँ पर एक वेपन बनाती है और जैसे ही डॉन अंदर आता है वो अपनी रेड ड्रेस पहनकर तैयार होती है। वो जैसे ही डॉन को मारने जाती है तो डॉन उससे कई ज़्यादा चालाक होता है और वो उसे वहाँ से उठा के पटक देता है। फिर वो उसके पैर पे ब्रूटली किक करता है। डॉन गुस्से में वापस से फोर्सफुली इंटीमेट होता है सारा के साथ। सीन कट होता है, हम देखते हैं कि सारा को अंदर 1 साल हो चुके हैं और अब वो प्रेग्नेंट है डॉन के बच्चे से। सारा का वाटर ब्रोक होता है और वो खुद ही अपने बच्चे को जन्म देती है और उसका नाम रखती है मरीन। 4 साल बाद का सीन हम देखते हैं। मरीन बड़ी हो चुकी है और सारा दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। सारा डॉन से बोलती है कि अब तो वो उसे बाहर जाने दे सकता है, जिस पर डॉन नाराज़ हो जाता है और ऊपर चला जाता है। ऊपर डॉन एमी और आयरीन के साथ डिनर कर रहा होता है, तो आयरीन कहती है कि उसे अब नौकरी में इतने पैसे मिल रहे हैं तो वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव क्यों नहीं हायर कर लेते सारा को ढूंढने के लिए। जिस पे डॉन मना कर देता है और कहता है कि उन्होंने काफ़ी पैसे खर्च कर दिए हैं फ्लोरिडा में सारा को ढूंढने के लिए। बाद में डॉन टेलीविज़न लेकर जाता है मरीन और सारा के लिए। 7 साल सारा को हो चुके होते हैं और उसका दूसरा बच्चा भी बॉर्न हो चुका होता है। सारा बच्चे के लिए दवाई मांगती है, तो डॉन बड़े लोगों की दवाई लेकर आता है, तो सारा कहती है कि इससे उसके बच्चे बीमार हो सकते हैं। मरीन की तबीयत खराब होती है तो डॉन को कहती है कि उसे और दवाइयों की ज़रूरत है, तो डॉन उसे मना कर देता है और कहता है कि अभी उसे कोई ज़रूरत नहीं। सारा अपने बच्चों को जैसे तैसे पाल रही होती है और वो मरीन को एक सॉन्ग सुनाती है जो क्रिस उसके लिए गाया करता था। ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट होता है। फिर हम देखते हैं कि क्रिस एक बार फिर से सारा के घर पे आया है, लेकिन इस बार एमी भी घर पे थी। एमी और क्रिस मिलते हैं। क्रिस एमी से सारा के बारे में पूछने आता है, तो एमी कहती है कि अभी उन लोगों को कोई न्यूज़ नहीं मिली उसके बारे में। तो क्रिस स्टीव के बारे में मेंशन करता है, जिससे एमी काफ़ी शॉक हो जाती है कि ये लोग कब मिले और ये बातें कब हुई।
सीन कोट होता है और हम देखते हैं कि सारा अपने थर्ड बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होती है। मरीन सारा से जिद करती है कि उसे भी डॉन के साथ बाहर जाना है, लेकिन सारा उसे गुस्से में चुप करा देती है। एमी और क्रिस बात करते हैं और एमी को पता चलता है कि डॉन ने ये मेकअप स्टोरी उसे सुनाई है जो कि पूरी झूठी थी। एमी उसे बताती है कि कभी कभी तो उसे लगता है कि डॉन ने ही सारा को कुछ किया है। एमी क्रिस से कहती है कि सारा कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। घर में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डॉन के झूठ के बारे में सबको पता चल गया होता है और आयरीन काफ़ी गुस्सा करती है कि उसने झूठ क्यों बोला। आयरीन डॉन को डांटने लगती है और डॉन कहता है कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सारा तो खुद ही घर छोड़कर गई है। एमी को ये सुनकर काफ़ी बुरा लगता है। वो डॉन से पूछती है क्या उसने तो कुछ नहीं किया सारा को। तो डॉन गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने इतने साल से तुम लोगों को पाला है और तुम मेरे बारे में ऐसा कह रहे हो। आयरीन और डॉन आर्ग्यू करते करते बाहर जाते हैं तो एमी देखती है कि डॉन एक चाबी छोड़कर गया था जो कि बेसमेंट की थी। एमी बुक शेल्फ के पास जाती है लेकिन तभी डॉन वहाँ पर आ जाता है। अंदर सारा लेबर में होती है और वो अपने थर्ड बच्चे को जन्म देती है। डॉन अंदर जाता है और सारा से पूछता है कि वो अपने बच्चे का नाम क्या रखेगी। तो सारा उसे कहती है कि वो अपने बच्चे का नाम थॉमस रखेगी। फिर उसके बाद में सारा डॉन को मसाज दे रही होती है और कहती है कि वो थॉमस को बाहर लेकर जाए। थॉमस को ऊपर लेकर जाते हैं और थॉमस के साथ सारा ने एक नोट अटैच कर दिया होता है जिस पर लिखा होता है कि मॉम आप मेरे लड़के का ध्यान रखना। लेकिन उसे उठाने के बाद एक और नोट होता है जो आयरीन देख नहीं पाती। डॉन वहाँ पर क्लूलेस खड़ा होता है। जैसे ही आयरीन थॉमस को लेकर अंदर जाती है तो डॉन वो पर्ची को पढ़ लेता है जिसमें सारा ने क्लू छोड़ा था कि वो बेसमेंट के अंदर कैप्टिव है। डॉन को सब पता चल जाता है। वो गुस्से में जाता है सारा के पास और उसे वो नोट दिखाता है। फिर वो उसके ऊपर रेड ड्रेस फेंक कर मारता है और कहता है कि वो ये रेड ड्रेस पहनकर जल्दी से आ जाए। और उसके बाद में हमें पता होता है कि क्या हुआ है। 14 साल हो जाते हैं इन लोगों को बेसमेंट के अंदर और मरीन मेकअप करके आती है। तो सारा डॉन को देखती है। वो उसे बुरी नज़र से देख रहा होता है। सारा डॉन को डांटती है तो वो वेंटिलेशन सिस्टम ऑफ कर देता है जिसमें उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। मरीन और सारा बैठे हुए होते हैं और मरीन बहुत ही सैड होती है। कहती है कि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है और उसे कोई लड़का भी कभी नहीं मिला। मरीन फिर सारा को पूछती है कि वो डैड से कैसे मिली। ऐसे ही 17 साल और बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सारा एक और बार फिर से प्रेग्नेंट है। फिर हम देखते हैं थॉमस को जो आयरीन के साथ बैठकर बात कर रहा होता है। आयरीन थॉमस को बताती है कि उसकी मम्मी बहुत ही अच्छी लड़की थी और वो बहुत ही मैजिकल थी। बेसमेंट में सारा को एक होल मिलता है जिसमें से पानी चू रहा होता है तो वो उसे खड्डा करके वहाँ से रोशनी बाहर ले आने लगती है। एक आदमी उस लाइट को देख लेता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जाके डॉन को इन्फॉर्म करता है कि उसके बेसमेंट में से कोई लाइट मार रहा है। डॉन को काफ़ी गुस्सा आता है। वो जाके बेसमेंट में सेरा को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। वो सारा को इतना मारता है कि उसे काफ़ी खून आने लगता है और उसका बेबी भी मर जाता है जिसके साथ वो प्रेग्नेंट थी। डॉन उस बेबी को लेकर जाता है और कहीं बाहर जाके बरी कर देता है। 18 साल पास हो जाते हैं और बच्चे जिद करते डॉन से कि उन्हें बाहर जाना है। मरीन और उसका छोटा बच्चा दोनों सारा से झगड़ा करने लगते हैं कि वो उन्हें बाहर क्यों नहीं जाने देती है। जिस पे सारा को काफ़ी गुस्सा आता है। वो एकदम पागलों की तरह सारी चीज़ें तोड़ फोड़ करने लगती है। सारा फ्रस्ट्रेट होकर सो जाती है और अपनी अच्छी मेमोरीज़ को याद करती है जिसमें वो क्रिस के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती थी। बच्चों को बहुत ही बुरा लगता है। वो सारी चीज़ें साफ़ करते हैं और उनकी मम्मी का ध्यान रखते हैं। सारा बहुत ही परेशान हो चुकी होती है और वो अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ बोलने लगती है। फिर वो अपने बच्चों को बताती है कि उसने अभी उसको पूरा सच नहीं बताया है। वो धीमे धीमे करके अपने बच्चों को सारा सच बताती है। वो उन्हें सारा सच बताती है कि कैसे डॉन ने उसे बेसमेंट में बंद किया और कैसे वो डॉन के बच्चे हैं। ये सब सुनकर मरीन को काफ़ी नॉशियस फील होने लगता है और उसे एक अस्थमा का अटैक आ जाता है। उसका लड़का सारा से पूछता है कि उनके साथ क्या गलत है तो सारा उसे बोलती है कि वो गलत नहीं डॉन गलत है। 17 साल बीत जाते हैं और ऐसे ही ये लोग अंदर रहते हैं। डॉन उनके लिए काफ़ी कम राशन लेकर आता है जिस पे ये लोग लड़ाई करने लगते हैं। तो वो उसकी माँ से मतलब सारा से बहुत ही बुरी तरीके से बात करता है जिस पे उसके लड़के को बहुत ही गुस्सा आता है और वो डॉन से मार पिटाई करने लगता है। लेकिन इससे डॉन को कुछ भी नहीं होता। डॉन वहाँ से गुस्से में वेंटिलेशन बंद करके चला जाता है और ऊपर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जॉब अब नहीं रही। आयरीन और डॉन इस बात पे काफ़ी आर्ग्यूमेंट करते हैं। फ्री टाइम में बच्चे खाली ड्राइंग करते रहते थे क्योंकि उन्हें और किसी चीज़ का आइडिया भी नहीं था। सारा वहाँ से बाहर जाने के लिए प्लान ही ढूंढती रहती थी। एक दिन हम देखते हैं कि डॉन जाके एक पाइप उस वेंटिलेशन में कनेक्ट कर देता है और वो अपने बेसमेंट का गराज का डोर बंद कर देता है।
वो गैस पाइप ऑन कर देता है जिससे धुआं बेसमेंट में जाके भरने लगता है, लेकिन तभी थॉमस आ जाता है और उसे वो धुआं रोकना पड़ता है। वो नीचे जाकर चेक करता है तो सभी लोग ठीक होते हैं। 20 साल तक हो जाते हैं और इस बार मरीन को काफ़ी बुरा अस्थमा का अटैक आया हुआ होता है। वो उसे हॉस्पिटल लेके जाने को कहती है लेकिन डॉन पहले मना करता है, लेकिन बाद में सारा उसे परसुएड कर लेती है। डॉन बेसमेंट को पूरी तरीके से लॉक करके हॉस्पिटल लेकर जाता है मरीन को। सारा वहाँ कुछ भी नहीं बोलती है, वो भागने का प्लान बना रही होती है। वो पानी डॉन के ऊपर गिरा देती है जिससे डॉन को चेंज करना पड़ता है, तो सारा इधर उधर हेल्प मांगने के लिए जाती है। फाइनली वो डॉक्टर को कहती है और डॉन वहाँ पर अरेस्ट हो जाता है। गुड न्यूज़ वो जाके मरीन को देती है और पुलिस वहाँ बेसमेंट में जाकर सभी बच्चों को रेस्क्यू कर लेते हैं और सारे सिबलिंग साथ में खेलते हुए लास्ट सीन में हमें दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि सारा, आइरीन और एमी साथ में बैठकर बच्चों को देख रहे होते हैं और तभी क्रिस आता है। क्रिस सारा से माफ़ी मांगता है कि उसने उसके बात पर भरोसा कर लिया। क्रिस सारा को हेलमेट गिफ्ट करता है और वापस एक बार 20 साल बाद वो लोग फाइनली राइड पर साथ में जाते हैं।